अस्सलाम वालेकुम। एसटीए इंटर्नशिप के लिए अगर आपने अप्लाई किया था तो फाइनली तौर पे तमाम लोगों की मेरिट लिस्ट लगा दी गई है। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ। फौरी तौर पे आपने इस पे अमल करना है और आपका नाम भी शामिल हो जाएगा। लेकिन नाम कैसे शामिल होगा, और अगर आप समझते हैं मैं एलिजिबल था और मुझे शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया तो आपने क्या काम करना है, इसकी मालूमात आज की वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड से ऑनलाइन पे, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें, क्योंकि हम एसटीए इंटर्नशिप्स के अलावा किसी भी इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप्स, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट स्कीम और बैरून मुल्क की अप टू डेट इन्फॉर्मेशन से आपको इस चैनल के ज़रिए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देते हैं। और अगर आप ये तमाम मालूमात की अपडेट व्हाट्सअप चैनल के ज़रिए जानना चाहते हैं तो व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। किसी भी अप्लाई की रहनुमाई लेने के लिए आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। लेकिन हमसे रब्ता करने से पहले आपको इसकी मालूमात जो कि आज की वीडियो में हम आपको बताने लगे हैं कि मेरिट लिस्ट लग गई है और आपने अब कैसे चेक करनी है उसका तरीकाकार समझ लें। देखें, अगर आपने अपने नज़दीकी हलके में स्कूलों में अप्लाई किया था तो अब वहाँ पर जाके आपने सुबह के टाइम मेरिट लिस्ट चेक करनी है, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था उसमें पहले मैंने आपको बता दिया था कि 3 दिसंबर 2025 को डिस्प्ले कर दी जाएगी मेरिट लिस्ट। अब 3 दिसंबर से पहले आज शाम को ही ये मेरिट लिस्ट लगा दी गई हैं। अगर आप वहाँ पर जाने के बाद आपका नाम नहीं आता और आप समझते थे कि वहाँ पे सीट्स, फॉर एग्जांपल मेरे रिलेटेड, मेरी क्वालिफिकेशंस या एक्सपीरियंस के रिलेटेड मेरा नाम होना चाहिए था और मेरा नाम नहीं आया, तो अब आपने क्या करना है? दो तरीके हैं। एक नंबर तो ये कि आपको ये मैंने बता दिया कि 4 और 5 दिसंबर को आप डीई ऑफिस में जाके अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं और बता सकते हैं कि मैं अहल था और मेरा नाम ये शॉर्ट लिस्ट में नहीं लाया गया, मेरिट लिस्ट में नहीं आया, तो आपकी कंप्लेन दर्ज कर दी जाएगी। और 6 दिसंबर को चाहे इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स किए जा रहे हैं, आपका नाम आ जाएगा और फाइनल जो इंटरव्यू में फाइनल हो जाएंगे उनको 8 दिसंबर आपका नाम इसमें आ जाएगा। लेकिन अब ये बात याद रखें कि अगर आपका फॉर एग्जांपल आपने डीई ऑफिस में पहले जाने से पहले इस चीज़ को, ये चीज़ों को चेक कर लेना है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर आपने ये चीज़ें नहीं समझी तो चाहे आप अहल भी होंगे तो आप नाअहल करार दे दिए जाएंगे। क्या चीज़ें? क्या आपने फॉर्म ठीक फिल किया था? क्या आपने फ़ीस उस पोस्ट के मुताबिक जमा करवा के वही चलान फॉर्म अपलोड किया था? क्या आपने अपनी क्वालिफिकेशन जो टाइप की थी, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, मास्टर या एक्सपीरियंस, उसके मुताबिक आपने अपने डॉक्यूमेंट्स उसी पोस्ट के मुताबिक, मैट्रिक की पोस्ट में मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, एफ़ए पे एफ़ए का, बीए का, मास्टर का, उन्हीं के अपलोड किया? और साथ में आपका जो एक्सपीरियंस आपने मेंशन किया था तो क्या वो उस एक्सपीरियंस लेटर आपने सही मेंशन किया था? ये आपने चीज़ों को चेक कर लेना। अब ये नहीं कि आप फॉर एग्जांपल समझते हैं कि मेरी एमएड क्वालिफिकेशन थी, एमफिल क्वालिफिकेशन थी, मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस था, लेकिन मैंने जब अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया तो वहाँ पे मैंने अपनी डिटेल्स को सही तरीके से सपोर्ट नहीं किया, या आपने चलान फॉर्म गलत अपलोड कर दिया। या एग्जांपल बहुत सारी ऐसी भी कंप्लेंट्स आई हैं जिसमें आप, कई लोगों ने 4 पोस्टों में अप्लाई किया लेकिन एक ही चलान फॉर्म, चलान चारों पे अपलोड कर दिया। या एग्जांपल उन्होंने चारों के चलान फॉर्म अपलोड किए लेकिन चलान फॉर्म किसी और पोस्ट का आपने जब अपलोड करते हुए उसको सही तरीके से मेंशन नहीं किया। ये चीज़ों को अगर आप समझते हैं कि मेरा सब कुछ ठीक था, मैंने चलान फॉर्म अपलोड ठीक किया, मेरी सारी क्वालिफिकेशंस के मुताबिक अपने सारे रिजल्ट कार्ड अपलोड थे, एक्सपीरियंस लेटर भी मैंने अपलोड कर दिया था, तो आपने आकी, अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं तो आपने 4 और 5 दिसंबर के किसी भी दिन जाके आप डीई ऑफिस में जाके अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ों पर आपको पूरा उतरना ज़रूरी होगा। अच्छा, अब ये बात याद रखें, अगर अब आपको 3 दिसंबर को मेरिट लिस्ट लग जाती है तो आपने जिस स्कूल में अप्लाई किया, प्रिंसिपल की तरफ से आपको कॉल की जाएगी, इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। आपने अपने सारे रिजल्ट कार्ड, आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था उसके मुताबिक अपने सारी डिग्रियां, अपने सारे रिजल्ट कार्ड और आपकी जो डोमिसाइल है, सीवी है और अपनी सारी डिटेल्स लेके आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पे पहुँचना है। आपकी वेरिफिकेशंस की जाएगी, चेक किया जाएगा कि आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे क्या वो ठीक थे, और वो चीज़ों की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाना, वो आपसे रखे नहीं जाएंगे लेकिन उसकी वेरिफिकेशंस की जाएंगी। ये इंटरव्यू में आपको फाइनल नहीं किया जाएगा, इंटरव्यू में चेक किया जाएगा जो आपने फॉर्म फिल करते हुए अपनी डिटेल्स दी थी वो क्या डिटेल्स बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी चीज़ें ऑनलाइन के मुताबिक, चलान फॉर्म के मुताबिक आपकी सारी चीज़ों को मैच कर लिया जाता है, ठीक है, तो आपको अगले मरहले में कन्वर्ट किया जाएगा। और जो अगला मरहला है जिसकी मैंने आपको बता दी कि जिसमें इंटरव्यू 7 दिसंबर 2025 को फाइनल
इंटरव्यू के बाद जिसकी फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, जो सिलेक्ट हो जाएंगे कैंडिडेट्स, वो 9 दिसंबर 2025 को मुतलका स्कूल में नहीं जाएंगे, वो बल्कि STI के पोर्टल में आके अपनी मेरिट लिस्ट चेक करेंगे और फाइनल उनको उनके STI के पोर्टल के ज़रिए ही फाइनल किया जाएगा। अच्छा, अब अगर आप समझते हैं कि मैंने फॉर एग्जांपल अपनी सारी डिटेल्स को सही पुट कर लिया और मेरी मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया और मुझे कॉल नहीं आती, अब आपने क्या करना है? आपका मेरिट लिस्ट में अगर नाम आ गया और आपके मुतलका स्कूल में जहाँ पे आपने अप्लाई किया था आपको कॉल नहीं आती, तो आपने उसी स्कूल कॉलेज में जाके अपनी डिग्रियाँ लेके जाके उनको बताना, जी मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आया था, मुझे कॉल नहीं आई। तो ये भी चीज़ है कि आपकी कॉल हो सकता है कि नंबर पे आपने कोई व्हाट्सएप वाला, क्योंकि हर पोस्ट में 2-2 नंबर दिए जा रहे थे, आपका नेटवर्क का कोई इशू हो तो आपको कॉल रिसीव होती। तो आपने ये नहीं कि सिर्फ कॉल का इंतज़ार करना है, अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, जिस स्कूल में आ जाता है, तो आपको एक दिन के अंदर ही कल ही कॉल आएगी। अगर कॉल नहीं आती तो आपने मुतलका स्कूल के प्रिंसिपल से जाके मिलना है और अपनी डिटेल्स बतानी है कि मेरी मेरिट लिस्ट पे नाम आ चुका है। ये बात याद रखनी है कि आपको अभी फाइनल किया जा रहा है इंटरव्यू के लिए। आपकी सिलेक्शन जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, वो STI के पोर्टल के ज़रिए की जाएगी। ये बात नहीं है कि अगर आपको कॉल आ गई तो आपकी जॉब कंफर्म है। ये पहला मरहला है जिसमें मेरिट लिस्ट में नाम आया है, दूसरा मरहला इंटरव्यू का है, तीसरा मरहला जो इसका फाइनल मेरिट लिस्ट है, उसकी बुनियाद के बाद ही आपको सिलेक्शन किया जाएगा। अगर STI की इंटर्नशिप्स के लिए आप अप्लाई करते हैं और आपको लगता है कि मैं जिस पोस्ट पे, फॉर एग्जांपल किसी ऐसे एरिया में मैंने अप्लाई किया है, वहाँ पे आपके साथ कोई ऐसे अफराद है जिनकी क्वालिफिकेशंस कम थी और आपको नहीं सिलेक्ट किया, तो उसमें ये चीज़ चेक करनी है क्या उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा तो नहीं है, क्या उन्होंने फॉर एग्जांपल आपकी MA क्वालिफिकेशन है, उन्होंने B.Ed तो नहीं साथ किया हुआ, या उनके एक्सपीरियंस के साथ आपकी चीज़ें उनसे कुछ ज़्यादा तो नहीं है। ये भी हो सकता है कि ये नहीं कि उनका एजुकेशन कम हो लेकिन एक्सपीरियंस ज़्यादा हो। मेरिट की बुनियाद पे ये इंटर्नशिप्स की जाएंगी और लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। आपके मुतलका जिनकी पहले मेरिट लिस्ट लग गई वहाँ पे कम कैंडिडेट्स से अप्लाई करने वाले, और जहाँ पे अभी लिस्ट नहीं थी लगी, अब तमाम स्कूलों में मेरिट लिस्ट लगा दी गई है। फिर से मैं बता दूं, कंप्लेंट जब करवाने से पहले, DE ऑफिस जाने से पहले आपने इस चीज़ की निशानदाही ज़रूर कर लेनी है। ये नहीं कि 12,500 लोगों में आपका नाम लाजमी शामिल होगा, बल्कि उसके अंदर वो लोग शामिल होंगे जिनों की क्राइटेरिया पे पूरा उतरते होंगे, उनको ये शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और ये भी नहीं कि अगर आप फॉर एग्जांपल क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो इंटरव्यू पे जाके आपने अपनी सारी डिटेल्स को प्रूफ करवाना है, डिटेल देनी है कि मैंने ये जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ, क्योंकि इंटरव्यू पे ही आपकी सारी टोटल फाइनल मेरिट लिस्ट पे आपका जो फाइनल स्टेप होगा इंटरव्यू के बाद ही होगा। मज़ीद अगर आपके इसके मतलब कोई भी सवाल है या इसकी जो भी अपडेट होंगी हमारे इसी वेबसाइट से jobcity.pk और वर्ड से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपको तफसीलात की डिटेल से आगाह रखा जाएगा। और ये नहीं सिर्फ STI की इंटर्नशिप्स हुकूमत की, इसके अलावा दीगर और भी बहुत सारी इंटर्नशिप्स हैं जिसकी मालूमात अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड से ऑनलाइन के ज़रिए दी जाएंगी। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे है, आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि मज़ीद मालूमाती अपडेट से आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल के ज़रिए, हमारी वेबसाइट से jobcity.pk के ज़रिए और वर्ड से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ज़रिए जो भी STI के साथ दीगर इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप्स या कोई और इस तरह के गवर्नमेंट की स्कीम्स की अपडेट आएँ, आपको उन तफसीलात की डिटेल से आगाह रखा जा सके। अल्लाह हाफिज़।